नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम हिंदुस्तान के उस तारीख़ी मकाम पर मौजूद है जिसे हम दौलताबाद के नाम से जानते हैं। दौलताबाद जिसे अहद तुग़लक में हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत होने का शरफ़ हासिल हुआ था। यहाँ पर अहले सलासिल के बुज़ुर्गों की एक कहकशा है और जिस आस्थाने की आज आप ज़ियारत करने जा रहे हैं यह आस्थाना हज़रत सैयद शाह मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र। सरजमीन हिंद में दक्कन को सूफिया की तालीमात के हवाले से खास मकाम हासिल है। ये वो सरजमीन है जिसका ताल्लुक अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्लामी तालीमात से ऐसा इस्तेवार हुआ कि आज तक हमें इसके रोशन नक़ूश देखने को मिलते हैं। सरजमीन दक्कन से जिस बुजुर्ग का ताल्लुक इस्लामी तालीमात के हवाले से हिंदुस्तान में सबसे पहले हुआ वो हजरत तमीम बिन जैद अल अंसारी रदियल्लाहु ताला की ज़ाते अक़दस है। आपका ताल्लुक अरब के मशहूर कबीला बनी मारवान इब्नुल नजार से है। हजरत तमीम अंसारी रदियल्लाहु ताला की विलादत बासआदत मदीना मुनव्वरा में हुई। इब्तिदाई तालीम वालिदे बुजुर्गवार हजरत इब्न आसिम अल अंसारी रदियल्लाहु ताला से हासिल की। अभी आपने ठीक से शऊर भी नहीं संभाला था कि मक्का मुकर्रमा में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबुवत का ऐलान कर चुके थे और हादी बरहक की तालीमात ताजिरों के जरिए से मदीना मुनव्वरा में पहुंचने लगी थी। हजरत तमीम अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मदीना से मक्का का सफर किया। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हजरत तमीम अंसारी रदियल्लाहु ताला ने सरवरे कौनेन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ मुलाकात हासिल किया। इस मुलाकात का आपकी जिंदगी पर ऐसा असर हुआ कि आपने सरवरे कौनेन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में बाकी जिंदगी गुजारने को ही अपनी जिंदगी का नज़्बुल ऐन बना लिया। हजरत तमीम अंसारी रदियल्लाहु ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने के बाद मदीना तशरीफ ले आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दावत इस्लाम में मशगूल हो गए। हजरत तमीम अंसारी रदियल्लाहु ताला उन खुशनसीब 313 सहाबाए कराम में से हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगे बदर में शिरकत की थी। तारीख के हवालों से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में आपने करीब 5 हिजरी में मदीना मुनव्वरा से एशियाई ममालिक की जानिब हिजरत की और समंदर के रास्ते से सफर करते हुए आप हिंदुस्तान में दाखिल हुए। तारीख के हवालों से ये भी मालूम होता है कि खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के अहद मुबारक में सरजमीन सिंध को आपके कदम लेने की सादत हासिल हुई थी। हजरत तमीम अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और एमा पर ही हिंद की जानिब रुख किया था। आपने तकरीबन 18 साल तक सिंध में अपना मसनदे रुश्द हिदायत बिछाए रखा और जब सिंध में एक जहां की आपने तरबियत कर दी, इसके बाद आपने सरजमीन हिंद के दक्कन के मालाबार को अपनी रियासत का मरकज बनाया। हजरत तमीम अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का आस्ताना आलिया कवालम रियासत तमिलनाडु में मरजाए खलाइक है। कवालम चेन्नई से 69 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। आपका आस्ताना आलिया तकरीबन 3 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। आपके दक्कन में आने के बाद हिंदुस्तान में शुमाल और जुनूब की जानिब से अहले सलासल के बुजुर्ग अंदरूनी मुल्क में आए और अपना मसनदे रुश्द हिदायत बिछाकर इस्लाम की तालीमात को आम किया। दक्कन में यूं तो बहुत से मकामात हैं, लेकिन मदीनतुल औलिया का शर्फ रियासत महाराष्ट्र की तारीखी सरजमीन औरंगाबाद को ही हासिल है। यही वो खित्ता है जिस सरजमीन से 10 किलोमीटर के हिसार में दौलताबाद और खुल्दाबाद जैसे अहम मकामात हैं, जहाँ पर अहले सलासल के बुजुर्गों ने कसरत से रियाजत की और इस्लाम की हकीकी तालीम को आम किया। ईटीवी के नाजरीन आज जिस बुजुर्ग के आस्ताने आलिया की जियारत कर रहे हैं वो हजरत शाह मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते अक़दस है। हजरत शाह मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने महबूब इलाही हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म और एमा पर दौलताबाद को अपनी रियासत का मरकज बनाया
اور یہاں سے آپ نے اسلامی تعلیمات کی حقیقی روشنی میں بندہ خدا کی وہ عظیم خدمت انجام دی کہ بلا لحاظ قوم و ملت تمام لوگ آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے تو اپنی زندگی وقف کر دیا، پوری زندگی اللہ کی یاد میں، بندوں کی خدمت کے لیے، اور اپنا گھر دار وار سب چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل گئے بندوں کی خدمت کے لیے۔ حضرت سید مردان اولیا رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سلسلے یہاں پہ آئے ہیں، تقریباً 750 سال پہلے آئے یہاں پر۔ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس در سے، یہاں سے جو جن پہ اثرات کا اثر ہو جاتا ہے، عمل وغیرہ اثرات کا، جن موت کا، وہ بھی یہاں سے ان کو شفا ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے ان کے جسموں سے۔ جن کو کچھ عمل کیا گیا ہے وہ بھی یہاں سے ان کو شفا ہوتی ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں سے بندہ جو ہے تو ولی بن کے بھی نکلتا ہے۔ حضرت شاہ مردان الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت و سعادت عراق کے تاریخی شہر بغداد میں ہوئی۔ بغداد میں ہی آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ ابھی آپ نے ٹھیک سے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد آپ کے چچا نے آپ کی کفالت کی۔ حضرت شاہ مردان الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی ابتدائی تعلیم کے کچھ حصے اپنے والد بزرگوار سے حاصل کر چکے تھے، اور والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد آپ کے چچا نے نہ صرف آپ کی کفالت کی بلکہ آپ کو مزید تعلیم سے بھی آراستہ کیا۔ حضرت شاہ مردان الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے والد بزرگوار اور چچا سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد کے علماء وقت سے علوم متداولہ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے قرآن کریم کو بچپن میں ہی حفظ کر لیا تھا۔ علم فقہ، تفسیر اور حدیث میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اللہ نے آپ کو باطنی حسن کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری سے بھی نوازا تھا۔ انوار خلد کے مصنف نے صفحہ نمبر 92 پر لکھا ہے کہ بچپن میں ہی آپ کی بزرگی کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ آپ ہم عمر بچوں کی طرح کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ عہد طفلی میں ہی آپ عشق الہی کے اسیر ہو گئے تھے۔ ممتاز صوفی حضرت شیخ صرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ بچپن میں ہی حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بلا ناغہ دیکھنے کے لیے آپ کے گھر آیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ مردان الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو تحصیل علم کے بعد جب آپ کو راہ معرفت کے لیے پیر و مرشد کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے والدہ ماجدہ اور چچا سے اجازت لے کر ہندوستان کا سفر کیا اور بغداد کے راستے سندھ سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ آپ نے سندھ میں قریب 6 ماہ قیام کیا اور یہاں پر علماء وقت سے ملاقات کر کے ان سے فیوض و برکات حاصل کیا۔ سندھ کے بعد آپ نے پاک پٹن کا سفر کیا اور پاک پٹن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر حاضری دی۔ آپ نے یہاں پر چلہ بھی کیا۔ اس کے بعد دہلی کو محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دینے کے لیے روانہ ہوئے۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد آپ کو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے شرف ملاقات کے بعد حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک عرصہ آپ نے گزارا، اور جب آپ درجۂ کمال پر پہنچے تو آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز کر کے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دکن کی جانب روانہ کیا۔ اس کا 700 سال عرص ہے اور یہ بغداد سے آئے ہیں۔ آپ جب یہاں آئے تو یہاں مسیدت دیو نام کا ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا۔ اس جادوگر کی اتنی طاقت تھی کہ ہوا میں اڑ کے اپنی شکار تلاش کرتا تھا۔ اس کی ایک لڑکی بھی تھی، یہ لڑکی یہاں رہتی تھی۔ بابا جب یہاں آئے تو آپ نے کہا کہ بیٹا میرے کو پانی پلا۔ لڑکی نے آپ کو بابا کو جو دیکھا تو بیٹا بابا تم یہاں آ گئے، میرے والد دیکھیں گے تو آپ کو کھا جائیں گے، کھانے دے۔ بولے آپ تو تھالی میں پانی لے گیا۔ تھالی میں اس نے پانی لائی، دیکھا جو تو مسیدت دیو ہوا میں پرواز کر کے اپنی شکار تلاش کر رہا تھا۔ آپ نے آپ کے کھڑاوے کو اجازت دی کہ جا اس کو مارتے لے گیا۔ آپ کا کھڑاوے نے مارتے مارتے آپ کے پاس لایا۔ آپ کی دونوں میں بہت جھڑپ چلی، وہ جادو کرے ان پہ کچھ اثر نہیں کیا۔ آخر میں تھک ہار کے کہا کہ آپ مجھے پچھاڑ دو گے تو میں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ نے جو اٹھا کے پھینکا اس کو تو زمین میں
छाती इतना धंसा दिया। बोले सरकार आप जीते और मैं हारा, मुझे इस्लाम कबूल करा दो और मैं पूरे कबीले के साथ इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ETV का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं सरज़मीन दक्कन के तारीख़ी मकाम दौलताबाद में। दौलताबाद जहाँ पर अहले सलासिल के बुज़ुर्गों की एक कहकशां है, यहाँ पर हज़रत सैयद शाह मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की एक ख़ास अहमियत और अफादियत है। आपका आस्ताना कब बना, इस आस्ताने का फ़न तामीर क्या है, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्ताने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, आस्ताना हज़रत सैयद शाह मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। इस आस्ताने का फ़न तामीर क्या है, आइए डालते हैं एक नज़र। हजरत शाह मर्दानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सिलसिलाए चिश्त के अहम सूफियों में होता है। जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की जगह दौलताबाद को अपना दारुल हुकूमत बनाया और शाही हुक्म के बाद दिल्ली के तमाम लोग दौलताबाद आने को मजबूर हो गए, ऐसे अय्याम में हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 1400 खुलफा को दक्कन में इस्लाम की तालीमात के लिए रवाना किया था। ऐसा नहीं है कि महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इससे कब्ल अपने खुलफा को दक्कन में रवाना नहीं किया था, बल्कि इससे तकरीबन 17 साल पेशतर हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मंजब उद्दीन जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह को दक्कन में अपना खलीफा बनाकर भेजा था। हजरत मंजबुद्दीन जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना आलिया खुल्दाबाद में मरजाए खलाइक है। हजरत मंजबुद्दीन जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में अपनी 1400 खुलफा को दक्कन रवाना किया था। तारीख के औराक में दर्ज है कि ये बुजुर्गान दीन 700 पालकियों में दिल्ली से दक्कन आए थे। अनवार खुल्द की मुसन्निफा डॉक्टर मिर्जा बेग फरहीन जहां ने असीर उस सालिकीन के हवाले से लिखा है कि महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के हुक्म से दिल्ली से दक्कन आने वाले 1400 औलिया कराम के आप इमाम रहे हैं। हजरत सैयद शाह मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अहद तुगलक में दौलताबाद में वाक़े ज़ैदी मंडी को अपनी रियासत का मरकज़ बनाया और यहीं पर अपना मज़नद रुश्द व हिदायत बिछाकर तिश्नगाने हक़ की आबियारी की। हजरत शाह मर्दानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 736 हिजरी में हुआ। आपकी सवाने हयात का मुख्तसर जिक्र मुफ्ती शौकत अली फहमी ने अपनी मशहूर ज़मानाए किताब मुकम्मल तारीख़ इस्लाम में भी किया है। हजरत शाह मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने दौलताबाद में कितना अरसा क़याम किया और किस उम्र में आपका विसाल हुआ, इस ताल्लुक़ से तारीख़ खामोश है, लेकिन इतना सभी लिखते हैं कि आपका विसाल 736 हिजरी में हुआ। इस वक्त तक मोहम्मद तुगलक अपनी दारुल हुकूमत को दौलताबाद से दिल्ली को मुंतकिल कर चुका था। हजरत शाह मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद इसी मकाम पर आपका आस्ताना आलिया बनाया गया, जिस मकाम को आपने अपनी रियासत का मरकज़ बनाया था। आपका आस्ताना आलिया पहली बार कब तामीर हुआ और किसने तामीर करवाया, इस बारे में भी तारीख के औराक में कुछ नहीं मिलता है। कहीं कहीं पर ये जिक्र जरूर मिलता है कि आस्ताना आलिया पर एक गुंबद बना हुआ था जो फनी तामीर के हवाले से बेनज़ीर था। कुछ मौरखीन ने मलिक अंबर के अहद में संगे स्याह से सुतून तैयार करने का जिक्र जरूर किया है। एक अरसे तक जहाँ पर वीरानी छाई हुई थी, आज़ादी के बाद यहाँ पर सिलसिले के कुछ हजरात ने दिलचस्पी दिखाई और यहाँ पर आस्ताना आलिया की शकिस्ता हो चुकी दीवार को पुराने सुतूनों पर नए सिरे से तामीर किया। आस्ताना आलिया पर जो गुंबद आप देख रहे हैं, ये इसकी तामीर नौ है। यहाँ पर तो ये पुरानी इमारत तो पुरानी है, 700 साल के पहले की है। अभी हर साल में इसको चूना रंग रंगोटी जो भी होती है हर साल कराते। 5 साल पहले हमने थोड़ा उसके रिपेयरिंग कराए थे, अभी अच्छे से उसका कलर वलर करके कुछ नया भी काम करे हुए है। और मस्जिद तो पूरी ख़त्म ही हो गई थी, फिर से उसको उठा के उसी जगह पे उठा के और शेड वेड डाल के उसको कंप्लीट करे। अभी नमाज़ 5 टाइम की होती है इंशाल्लाह। और बाकी का यहाँ इंतज़ाम ऐसा है, पीर के दिन तो यहाँ बहुत बड़ा मजमा बढ़ता है। यहाँ जो अमलात असरात जो होते हैं उसका इलाज होता। अख्तर भाई बोल के आते हैं बेचारे, उनको आता हुई भी है।
तो वो उनके ज़रिए से इलाज होते हैं, शफा हो रही है। हमारी नज़रों के सामने कई पेशेंट अच्छे होके गए। हजरत शाह मर्दान उद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को तारीख के औराक में पीर मर्दान उद्दीन औलिया के नाम से भी याद किया जाता है। आप हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म और एमा पर दिल्ली से दक्कन उस वक्त तशरीफ लाए थे। उस वक्त दिल्ली उजड़कर दौलताबाद में अपनी रानाइयों के जलवे बिखेर रहा था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने आपको नजराना पेश करके बहुत कोशिशें की, लेकिन आप न किसी सुल्तान से रागिब हुए और न ही किसी सुल्तान को अपनी खानकाह में आने की इजाजत दी। यही वजह है कि आपके आस्थाने आलिया के पास बहुत ज्यादा तामीरात नहीं दिखाई देती हैं। आप अपने मुरीदैन को हमेशा राह हक पर चलने की तलकीन करते और लोगों से मोहब्बत का रिश्ता रखने का मशवरा देते। आपने फरमाया, आलिम और फ़क़ीह वो नहीं है जिसको किताबें और मसाइल बहुत मुस्तहज़र हों, बल्कि फ़क़ीह वो है जो दुनिया से बेरग़बत हो और उसका बातिन दुनिया के लगाव, इज़्ज़त व मर्तबा, माल व इक़बाल की मोहब्बत और नज़्ब व मक़ाम की तलब, ख़यानत और कदूरत, हसद, जलन और बुग़्ज़ से पाक हो। हज़रत शाह मर्दान उद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की इसी तालीमात का फैज़ान है कि सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी आस्ताने आलिया पर मुरीदों का हमा वक्त झमगटा लगा रहता है। यहाँ पर दर्स तो ये है साहब कि हर आज जो भी आने वाला है यहाँ हर चीज़ से फ़ायदा पाता है, मुसीबत से राहत मिलती है, बीमारी से, हर चीज़ से राहत मिलती है। और औलिया अल्लाह के दर इस तरह से होते हैं कि मैं बेमिसाल होते हैं। एक शेर याद आया, मुसल्ला रखते हैं शहबा वो जाम रखते हैं, फ़कीर सबका इंतज़ाम रखते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के उस तारीख़ी मकाम पर जिसे हम दौलताबाद के नाम से जानते हैं। दौलताबाद जो तुगलक के ज़माने में हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत हुआ करता था, यहाँ पर अहले सलासिल के बुज़ुर्गों की एक कहकशा है। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं यह आस्थाना हज़रत सैयद शाह मर्दान उद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ करामात दूर दूर तक मशहूर हैं। क्या है आपके कश्फ करामात, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं यह आस्थाना हज़रत सैयद शाह मर्दान उद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या है आपके कश्फ करामात, आइए डालते हैं एक नज़र। हज़रत सैयद शाह मर्दान उद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाने आलिया दौलताबाद में मरजए खलाइक है। ज़ायरीन जब औरंगाबाद से दौलताबाद को ज़ियारत के लिए आते हैं तो हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के शुमाल की जानिब पहाड़ के दामन में शहर की फसीले मशरक में उन्हें दूर से ही हज़रत शाह मर्दान उद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया के दीदार हो जाते हैं। आस्ताने आलिया चार जानिब से एक बुलंद दीवार से घिरी हुई है। आस्ताने आलिया के बाहरी और अंदरूनी कैंपस में शरीफे के दरख्त लगे हुए हैं। आस्ताने आलिया तक पहुंचने के लिए हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई गाड़ी नहीं चलाई जाती है। ज़ायरीन को औरंगाबाद से अपनी सहूलियात के मुताबिक यहाँ आना पड़ता है। ज़ायरीन जब एक लंबे सफ़र को तय करने के बाद आस्ताने आलिया के कैंपस में दाखिल होते हैं तो उनकी निगाहें आस्ताने आलिया के गुंबद से दो चार होती हैं तो उनकी रूहों की बेचैनियाँ काफूर हो जाती हैं। आस्ताने आलिया पर यूं तो रोज़ ही दूर दराज के इलाकों से ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं, लेकिन जुमेरात और जुमे को ज़ायरीन की खास भीड़ देखने को मिलती है। हज़रत शाह मर्दान उद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स हर साल माह सफ़र की 18 तारीख को होता है। उर्स के मौके पर संदल जुलूस निकाला जाता है। संदल जुलूस में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं और आस्ताने आलिया पर हाजिरी देकर अपनी मुरादें पाते हैं। उर्स में यहाँ क़वाली होती है, वो मिलाद होती है, दीनी प्रोग्राम होते, जलसे होते हैं, लंगर होता। 17 तारीख को न्याज भी होती है। हज़रत शाह मर्दान उद्दीन औलिया के बारे में अनवार खुल्द के सफ़ा नंबर 93 पर दर्ज है कि हज़रत शाह मर्दान उद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात जुल जलाल गैब यानी मर्दान गैब से हुई थी, इसलिए आपका लक़ब मर्दान उद्दीन मशहूर हुआ। हज़रत सैयद शाह मर्दान उद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कम उम्री में ही कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया था। अल्लाह ने आपको बला का ज़हन अता किया था। जिस चीज़ को भी एक बार देख लेते थे वो आपको अज़बर हो जाती थी।
انوار خلد میں درج ہے کہ آپ نہایت بردبار، متوکل اور قانع تھے۔ ترک تجدید میں آپ کو خوشی ہوتی تھی۔ جمال ورا اور کمال تقوی سے آراستہ ہونے کے ساتھ آپ صاحب کرامات بزرگ بھی تھے۔ انوار خلد کے مصنف نے صفحہ نمبر 93 پر لکھا ہے کہ آپ نے کبھی کسی بادشاہ کی نظر کو قبول نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کی کتابت کر کے آپ اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ آپ کے آستانِ عالیہ سے ہمیشہ فیض کا دریا رواں رہتا تھا۔ آپ کی حیات سے اس در سے عقیدت مندوں کو جو فیض ملتا تھا اس کا سلسلہ ہنوز بھی جاری ہے۔ اور میں اورنگ آباد سے ہوں اور میں 12 سال سے آتا ہوں یہاں پر، اور میں یہاں پر یعنی جب آیا تھا بہت تکلیف میں تھا، اور آج اللہ کا احسان ہے کہ سب سے اچھا یہیں پر ہوں اور سرکار کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور کچھ نہیں، میرے کو 20 سال پہلے آنکھوں کی شکایت ہو گئی، لیکن یعنی ڈاکٹر بولے تھے کہ ایک دم اندھے ہو جائیں گے، لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہوا بغیر دوا گولی۔ بس ان کا یہی کرم ہے، اور میں تو ہر روز یہاں پہ نئے نئے کرامت دیکھتا ہوں۔ میں بہت بیمار تھا، سرکار کے پاس آیا، میں ڈاکٹر لوگوں نے نکال دیے تھے، گھاٹی میں سے ہکل دیے تھے، بولے ابھی یہ بچیں گا نہیں بول کے، تو میں سرکار کے پاس آیا تو یہاں میں اچھا ہوگا۔ میں 3 سال سے آ رہا ہے تو ابھی میں بہت اچھا ہے، اور کام بھی کرتا ہوں، سب چیز گھومتا پھرتا ہوں، سب اچھا ہے۔ ابھی میرے داماد کی بچی کی طبیعت خراب تھی، شفا نہیں ملتا، یہاں بزرگان جن کے پاس آنے سے میرے بچی کو داماد کو فرق ہو چکا۔ میں تقریباً 3 مہینے سے یہاں آ رہا ہوں، اللہ کرم داماد کو بچوں کو بہت فرق ہے یہاں سے۔ حضرت سید شاہ مردان الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ چشت سے ہے، اور آپ کا آستانہ عالیہ دولت آباد میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے تصرفات باطنی درجہ کمال کو پہنچ گئے تھے۔ آپ عشق الہی کے اسیر تھے، عبادات اور مجاہدات میں بے نظیر تھے۔ موجودہ کمیٹی نے آستانہ عالیہ کے کیمپس میں موجود قدیم مسجد کو نئی شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ درگاہ وقف بورڈ میں درج ہے۔ وقف بورڈ کی جانب سے انہیں درگاہ کے انتظام کے لیے تو کوئی رقم نہیں دی جاتی ہے، البتہ درگاہ پر زائرین جو کچھ نظر کر جاتے ہیں اسی رقم سے درگاہ کا کام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت سید شاہ مردان الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پہ مبنی TV کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر لکھ بھیجیے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا پتہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر ایک خاص ایپیسوڈ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔